उसी स्थली पर धर ना सके वो प्रेम गली में आए दोषी स्थली पर धर ना सके वो प्रेम गली में आए दोषी स्थली दोषी स्थली पग धर्म वो प्रेम गली में आए क्यों दोषी स्थली पग धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों संसार नहीं है रहने को यहाँ करती ही कष्ट सहने को संसार नहीं है रहने को यहाँ करती ही कष्ट सहने को जिसे प्रेम नगर में आना है वो दग में जित भर माए क्यों जिसे प्रेम नगर में आना है वो दग में जित भर माए क्यों दोषी स्थली पग धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों अंगार से बचना है माया की सब रचना है अंगार से बचना है ये माया की सब रचना है जो क्रोध से मन को छुड़ा न सके वो भक्ति का ढोंग रचाए जो क्रोध से मन को छुड़ा न सके वो भक्ति का ढोंग रचाए क्यों दोषी स्थली पग धर न सके वो प्रेम गली में आए क्यों स्थली का क्या मतलब है वे नाम तो ले लेते हैं और बैठने की को तो बहुत से प्रेमी हैं नाम लेके संतों के पास जाके तो दुनिया के सारे रस्म रिवाज छोड़ने पड़ते हैं। बहुत जगह घरों में जाता हूँ मैं नाम ले रखा है हर घरों में थोड़ी थोड़ी काम से बना के जोत लगा के नाम ले लिया कोई बात नहीं करना भी मानना कि तुम नाराज ना हो जाए ये तो वो नाराज हो जाएगा। तो कहते लोभ अहंकार से बचना है माया की सब रचना है ये सारी माया की रचना है। हर एक इंसान बाबा जी क्या करते तीन चीज ऐसी है अगर इनके पीछे पीछे जाओ तो आगे आगे जाएगी अगर आगे आगे जाओ तो ये पीछे पीछे आएगी। तीन चीज कौन सी है एक तो माया और एक अपनी छाया छाया को पकड़ोगे तो आगे आगे जाएगी आगे आगे जाओगे तो छाया पीछे पीछे आएगी। इसी तरह माया है अभी बताया था ना कि आखिरी दिनों में कुछ वकील साहब जी 12-12 लाख रुपए रोज बांटा करते वो 2.5 साल उन्होंने बांटे 2.5 साल पहले तो वो 100 रुपये देते थे बच्चों को तो बीबियाँ आ जाती अपने बच्चों को लेके भी रोटी मुफ्त में मिलती है क्या मुफ्त में मिलती है और 100 रुपये मिलेंगे तो फिर क्या करते कई गांव में से इकट्ठे होने लग गए तो पड़ोसी को क्या करते हैं मोटरसाइकिल के पीछे वो ट्राली सी बनवा के और पड़ोसियों ने कहते भी आपका बच्चा भेज दो मेरे साथ 100 रुपये मिलेंगे जिसमें से 50 मेरे और 50 आपके ऐसे जान लग गए
उसके बाद बाबा जी कह के सबको दो, कोई ये जाए। फिर मैंने से सबको 100-100 रुपये देते। जब आस्ते आस्ते पता चला तो मजदूर लोग बड़े आने लग गए कि 100 रुपया मिलेगा और रोटी पानी फ्री में है, तेरे में आने लगे कितने। और उनको बीड़ी पीने की आदत, क्लास लगवाते पहले, और अब बीड़ी पिए बगैर है नहीं जाता। पब्लिक इतनी इकट्ठी होती, वो बीड़ी पीने वाले पीछे पीछे बैठ जाते। और जब ख्याल आया बीड़ी लगा के ऊपर कपड़ा दे दिया, वो कहते हो बाबा बैठा के बाबा दूर है, उनको पता लगता है कि। तो ऐसे चलता रहा। फिर किसी ने सलाह दी कि जी मजदूर लोग आते हैं, आप इनको 100-100 रुपया दे देते हो। तो बाबा जी कहने लगे मजदूर है कि हाँ, तो फिर 100 रुपये से क्या बनता, 200 दिया करो। फिर 200 देने लग गए। एक प्रेमी है, वैसे पुराने प्रेमी हैं, वो अपनी गाड़ी लेके आते 13 मेंबर घर के, तो 13 दूना 2600 रुपया रोज बन गया। सुबह दुकान के ताला लगा के आ जाते वो, कोई खर्चा नहीं, लंगर खाते डेरे में चाय पीते और 200-200 रुपया मिल जाता। शाम को अपना चले जाते, सवेरे आ जाते। तो इस तरह बताया था 3 चीज ऐसी है, उसके पीछे जाओ तो आगे आगे जाएगी, आगे जाओ तो पीछे पीछे आएगी। माया, छाया और दुनिया। दुनिया को छोड़ दो, संस्कृति छोड़ देते हैं, फिर दुनिया उनके पीछे पीछे जाती है। हम दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं, कोई नहीं बनता। तो कहते हैं अगर तू इस भक्ति लाइन में कदम रखना है तो शीश का मतलब है अहंकार छोड़ दे। दुनिया तो कुछ की कुछ कहती है। मीराबाई को कहते थे ना, मीराबाई नाचती थी, संतों के आगे भजन बोलती थी, सब खिलाफ हो गए। उनके भजनों से पता चलता है कि लोग कहे मीरा बिगड़ गई, उनका भरम उनको खा गया रे। हंस की चाह तो हंस ही जाने के जानेगा कहाँ रे। अब दुनिया को क्या पता भी भक्ति लाइन क्या है। हाँ जी, तो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बाबे रामा मेरा कहते हैं। तो प्रेम नगर में रहते हैं, उन्हें बाबे रामा मेरा कहते हैं। जो ताने जग के सह न सके, वो सतगुरु से प्रीत लगाए क्यों। जो ताने जग के सह न सके, वो सतगुरु से प्रीत लगाए क्यों। के सह ना सके। बाहर किसी से प्रेम होता है, लोग ताने देते, परवाह नहीं करते। वो क्या नाम था, लैला, बादशाह की लड़की थी, उसका मजनू के साथ प्रेम था। वो जा रही थी, और कहते हैं भी वो मुसलमान कोई अपना कपड़ा बिछा के उस पर बैठ के नमाज पढ़ रहा था। और वो जब निकली तो कपड़े पर पैर रख के निकल गई, उसको पता नहीं था। और वो गाली देने लग गया, क्यों मुसलमान जब नमाज पढ़ते हैं, अगर आगे से कोई निकल जाए तो नमाज कजा होगी उनकी। और वो उसको गाली देने लग गया। जब गाली देने लग गया तो बाद में पता लग गया ये तो राजा की लड़की थी। जब वापस आई तो उसने कहा बेटी माफ़ करना। वो कहने लगी किस चीज़ की माफ़ी, कि मैं तेरे को गाली दी। उसने क्या क्यों दी गाली, कि जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो तू मेरी चादर के ऊपर पैर रख के कपड़े के ऊपर निकल गई थी। उसने क्या किसकी नमाज पढ़ रहा था, कि अल्लाह की, परमात्मा की। उसने क्या लानत है तेरी नमाज पर, मैं एक आदमी की नमाज पढ़ती जाती थी, मेरे को पता ही नहीं तू कहाँ बैठा था। तो कहते हैं कि जिन्होंने मालिक से प्यार किया है, दुनिया की परवाह नहीं करी। संतों की जीवनी पढ़ के देखो, संतों को कितना दुनिया ने दुख दिया। पलटू साहब थे, दुनिया को समझाते थे, भक्ति करते थे, सिमरन करवाते थे औरों से, तो दुनिया चिढ़ गई। वो अपनी झोंपड़ी में बैठे थे, झोंपड़ी के आग लगा के उसको अंदर ही बाढ़ दिया। समस्त ब्रेज जो था तो उनको सूली पर चढ़ा दिया, समस्त ब्रेज की खाल उठा दी, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। सिखों के जो 5वें गुरु थे, बड़े सारे बर्तन में डाल के
पानी डाल के और उनको उबाला पानी में, तो कहते जितने ही संत हुए हैं सबको दुख दिया काल ने, जो ताने जगत के सह ना सके, वो इष्ट देव अपनाए क्यों, वो भक्ति लाइन में आए क्यों। हाँ जी। जिस भव सागर से तरना